आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही है? हर बार चुनाव प्रचार, मैं चुनाव हारूं या जीतूं एक अलग सब्जेक्ट है। जिस तरीके से मुझे प्यार अफेक्शन लोगों का मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे जेन्युइनली इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। एक महीने भी अगर उनको 1,000 रुपया मिला हो तो मैं अपने चुनाव लड़ने से मना कर दूंगा पार्टी से। अभी देखिए कि लोगों की लंबी लंबी लाइन, आप मजाक उड़ा रहे हैं लोगों की गरीबी का। आज आप मेट्रो के अंदर आते, कांग्रेस पार्टी की देन है। दिल्ली के अंदर एयर कंडीशन बसेस चलती हैं, कांग्रेस पार्टी की देन है। दिल्ली के लोग भाईचारा पसंद करते हैं। मेहरबानी करके ये धर्म की राजनीति छोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी वाजिद अली। विधानसभा चुनावों को लेकर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली में छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले और कांग्रेस के कद्दावर नेता राजेश लिलोटिया जी। स्वागत है आपका सर। थैंक यू। राजीव जी, ये बताइए, जिस तरह से जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, वोटिंग होनी है 5 फरवरी को, और आपने जो सीमापुरी की जो विधानसभा चुनी है, इससे पहले आप मंगोलपुरी से चुनाव लड़े थे, राखी बिरला के सामने आम आदमी पार्टी की हैं, वहाँ से आपको हार का सामना करना पड़ा था। अब आपने सीमापुरी ही क्यों चुना? मैं चुनाव तो लड़ना चाहता था क्योंकि पार्टी की लीडरशिप आलाकमान चाहता था कि सीनियर लीडर्स चुनाव लड़ें। तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि मुझे केजरीवाल के सामने जाके चुनाव लड़ना है, और पार्टी ने वहाँ पर संदीप दीक्षित जी को मौका दिया। फिर भी पार्टी चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूं, तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं सीमापुरी से चुनाव लड़ूंगा। और सवाल ये है कि दिल्ली का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ 5 साल, और मैं कार्यकारी अध्यक्ष रहा। शीला दीक्षित जी जब अध्यक्ष थी उनके साथ में, तो पूरी दिल्ली के अंदर हम लोगों की कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस की टीम है, तो मैं चुनाव कहीं से भी लड़ सकता हूँ। आज मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक अहम जिम्मेदारी दी है पूरे देश के अंदर। जो एससी डिपार्टमेंट है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, उसका मैं चेयरमैन हूँ। So for me to contest election from any part of Delhi and any part of the country. आप अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ना चाहते थे, आपको डर नहीं लगा कि अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा नाम सीएम रहे वो, अभी हालांकि विवादों के, शराब घोटाले के विवाद के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अभी भी वही सीएम फेस हैं? देखिए, हम लोग जो हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं। हम संविधान के रक्षक हैं, और जो संविधान रक्षक होता है वो बेखौफ होता है। और अरविंद केजरीवाल जो झूठ की बुनियाद पे जिसने राजनीति की हो, उसका पूरी दिल्ली के अंदर जो उसने नैरेटिव सेट किया था चुनाव में आने से पहले, वो सब उसने फरेब, लोगों को धोखा और बड़ी बड़ी बातें और बहुत सब्ज़बाग दिखाए थे दिल्ली के लोगों को। राजनीति करनी चाहिए आदमी को, चुनाव की राजनीति भी होती है, उसके अंदर कई बार जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी ने जुमले दिए थे 2 करोड़ रोज़गार देने के, 15 लाख सबके अकाउंट में जाएंगे, इस तरीके के चुनावी इस तरीके के मुद्दे रहते हैं। लेकिन केजरीवाल ने बहुत ज़्यादा झूठ बोला था, तो जो झूठा आदमी है उससे डरना, मुझे लगता है मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे जैसे लीडर को, शायद उसमें मैं समझता हूँ मुझे नहीं डरना चाहिए। आजकल एक मुहिम छिड़ी हुई थी संविधान बचाने की, जो कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में भी उठाती थी, तो आपको वाकई में लगता है कि संविधान खतरे में है, और जो आपने पटका डाल रखा है, इसका मतलब क्या मतलब है? आज देश के अंदर ऐसी ताकतें सरकार में हैं जो आरएसएस और बीजेपी की लोग हैं, जो उनकी विचारधारा है वो संविधान को कभी पसंद नहीं करते, संविधान से उनको नफरत है। तो हम लोग बहुजन आइडियोलॉजी पे आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए जो 85% है इस देश के अंदर जनसंख्या, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के बहुसंख्यक हैं, हम उनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये बताना लोगों को कि कांग्रेस पार्टी हर अच्छे विचार को, एक अच्छी विचारधारा को एक्सेप्ट करती है। ये मेरा नीला पटका इस चीज़ का संकेत देता है कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं और उनकी दिशा पे काम करते हैं। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगाती रही है कि बाबा साहेब को कभी कांग्रेस ने सम्मान ही नहीं दिया। वहीं आम आदमी पार्टी भी एक स्कॉलरशिप भी शुरू करी
ऐलान किया उन्होंने कि हम एक स्कॉलरशिप देंगे बाबा साहब के नाम पर। और आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि ना बीजेपी ने कभी बाबा साहब को सम्मान दिया है और ना ही कभी कांग्रेस ने उन्हें सम्मान दिया है। तो इस पर क्या अगर इस पे मुझे सिर्फ हंसी आती है कि बीजेपी के कहने पर मुझे कोई जवाब देना है बाबा साहब को लेकर, मैं समझता हूँ कि मुझे वो कोई उचित नहीं लगता। और बीजेपी का अपना तरीका है, अपना काम है। सदियों से जिस विचारधारा ने, जो मनुवाद की विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा है, उस सदियों से हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करते रहे हैं। आज भी जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान पेश कर रहे थे तो आरएसएस के लोग ही थे जो उनका पुतला जला रहे थे, संविधान की कॉपियां जला रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि हमको 400 सीटें पार इसलिए चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। अब संविधान को बदल कर जहाँ पर आप महिला हैं, आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार संविधान ने दिया है। अगर आरएसएस के संविधान के हिसाब से चलेंगे तो आपको ये अधिकार नहीं है। आप मीडिया के अंदर है, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं कि आपका विजन क्या होगा, आपकी सोच क्या है, आपका काम क्या है, वो सब बातें आप कर रहे हैं। ये अधिकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने आपको दिया। उस आम आदमी पार्टी के लीडर से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, बाबा साहब की फोटो लगाकर आप हमारे लोगों के जज्बातों के साथ में खिलवाड़ करते हैं। आप हमारे को दोबारा से गुलाम बनाना चाहते हैं, राजनीतिक गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन इसी सीट पर पूर्व में जो 3 बार विधायक रहे कांग्रेस की ओर से, वो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको चुनौती दे रहे हैं। आप इसमें क्या कहेंगे कि कांग्रेस छोड़कर वो आम आदमी पार्टी में गए, कि उस चीज़ की क्या वजह रही होगी? देखिए, मैं उसके ऊपर इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि मैं सब लोगों का सम्मान करता हूँ और ये अधिकार भी संविधान ने दिया है और ये संवैधानिक अधिकार है उनको कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। वो मेरे लिए वो भी सम्मानित हैं और मैं उनका आदर करता हूँ। ढिंगन जी, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती देखिए, पेश करेंगे वहाँ सामने? मैं चुनौती तो किसी भी चुनौती से नहीं घबराने वाला हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि वो प्रतिद्वंदी हैं, बीजेपी के भी कोई प्रतिद्वंदी है, वहाँ पर हमारी कोई बहन चुनाव लड़ रही है या हमारे बड़े भाई हैं ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं इनका सम्मान करता हूँ। मैं इनके लिए कोई अपनी तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करूँगा तो मैं विचारधारा के ऊपर काम करने वाला हूँ। मैं जिस विचारधारा के ऊपर काम कर रहा हूँ उस विचारधारा के सामने, चाहे वो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा चुनौती दे रही हो और या आम आदमी पार्टी की धोखेबाजी वाली विचारधारा वो मेरे सामने खड़े हो, तो मैं उन चुनौतियों से नहीं घबराने वाला। अगर आप इलाके में जाएंगे, जनता आपसे पूछने लगे कि आप कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं और आप जो है अनुसूचित जाति के अध्यक्ष भी हैं, तो आपने उनके लिए क्या काम किया, या अगर आप जीतते हैं तो उनके लिए क्या काम करेंगे? एग्जैक्टली, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एज अ एससी डिपार्टमेंट चेयरमैन मैं पूरे देश में उस सोशल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ जहाँ पर सब लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। उसके साथ साथ में हम लोगों का एक प्रयास है कि राजनीतिक दृष्टि से भी मजबूत किया जाए, आर्थिक दृष्टि के लिए उनको प्लान दिया जाए कि किस तरीके से आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से ये जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है देश के अंदर बहुजन आबादी की, जिसके लिए राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं, जिसके लिए वो बार बार कहते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे कार्यक्रम बन रहे हैं। सो माई आइडिया इज़ दैट वो जो एक सोशल इंजीनियरिंग है, जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी है, टैलेंट के हिसाब से हिस्सेदारी है महिलाओं को लेकर, कांग्रेस पार्टी ने तो अभी SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण हमारे संविधान, कांग्रेस पार्टी के संविधान में लिख दिया। पूरा संविधान को बदलकर हमने उसके अंदर चेंजेस किए because we want to give this representation to this community as well as the women also. आपका जो अभी तक दलितों को लेकर या महिलाओं को लेकर है वो नेशनल एजेंडा अभी आपने बताया, जो लोकल मैं वही मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली। सो मैं वहाँ पर जब गया तो 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूँगा वहाँ के लिए। वहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा के लिए मैंने एक ऐप, वीरांगना झलकारी बाई हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, उनको डेडिकेट करते हुए एक ऐप लॉन्च करने जा रहा हूँ महिला सुरक्षा के लिए, जिसमें कोई भी लड़की अगर उस ऐप को डाउनलोड करेगी प्ले स्टोर से, उसको 4 टेलीफोन नंबर अपने घर वालों के रखने होंगे
और इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर उसको लगता है कि उसको उसकी जान खतरे में है और उसके घर पे इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, तो खाली उसको अपना बटन दबाना है मोबाइल का, तो लोकेशन के साथ में चारों फ़ोन पे मैसेज जाएगा कि उसकी जान खतरे में, उसको मदद चाहिए। तो ये ऐप महिला सुरक्षा के लिए हमने उनको डेडिकेट। जैसे वहाँ पर काफ़ी गरीब लोग भी रहते हैं, उनके लिए शायद इस तरीके की ऐप को हैंडल कर पाना मुश्किल होगा, तो आपने ज़मीनी लेवल पर वहाँ के लिए क्या तैयारी करी? इस ऐप के साथ में जुड़ने के बाद, इस मूवमेंट के साथ में जुड़ने के साथ हमारे को हम क्या दे रहे हैं, एक आई कार्ड दे रहे हैं कि आफ्टर बिकमिंग MLA you will have my I-card with my photograph, with my number. Every girl who is a member with my this Virangana Jhalkari Bai app, security app, तो वो उसके साथ में जेब में रहेगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो मेरे को बता सकते हैं, आई एम द गार्जियन, उस लड़की का गार्जियन मैं हूँगा और हम उसको मदद पहुँचाएंगे। उसके साथ साथ में मेरा एक और प्लान है कि हर लड़की को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए, कि इन केस अगर मान लीजिए फ़ोन भी छीना जाता है, आई कार्ड भी गिर गया, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन अगर 4 लोग से ज़्यादा उसको तंग करते हैं तो उसके लिए हमने एक सेफ्टी प्रे प्लान किया, क्योंकि आचार संहिता लगी है तो इसलिए मैं उसको लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, बट आई हैव ऑलरेडी डिज़ाइन दैट सेफ्टी स्प्रे, जिसे पेपर स्प्रे बोलते हैं, वो हम लड़कियों को पहुंचाएंगे। तो दिस इज़ फॉर वुमेन सिक्योरिटी। इसके साथ साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया क्लस्टर्स के अंदर महिलाओं को किस तरीके से हम स्वरोजगार देकर उनको आत्मनिर्भर बनाएं। तो ये प्लानिंग मेरी एक टीम है जो लोगों के बीच में जा रही है। वोट एक सब्जेक्ट है, मैं चुनाव हारूं या जीतूं एक अलग सब्जेक्ट है, बट नाउ द वे आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल, जिस तरीके से मुझे प्यार अफेक्शन लोगों का मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे जेन्युइनली इन लोगों के लिए कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि एक उम्मीद के साथ में वो मेरी तरफ देख रहे हैं। आपने बात करी ऐप की। दिल्ली पुलिस काफ़ी टाइम पहले ही हिम्मत प्लस नाम से ऐप ये ला चुकी है और दिल्ली पुलिस ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देती है, लेकिन वहाँ की जो मेन समस्या है वो है क्राइम। अपराध जो है वहाँ पे चरम स्तर पर है, तो उसे रोकने के लिए आई वाज जस्ट आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड। ये दिल्ली पुलिस कितनी कामयाब है वो आप सब जानते हैं। मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं क्या करने जाऊंगा, मेरी टीम क्या काम करेगी अपनी सीमापुरी के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दिल्ली पुलिस को करना चाहिए, आर्मी का काम आर्मी करे, BSF का काम BSF करे, पुलिस का काम पुलिस करे, और रिप्रेजेंटेटिव का काम तो रिप्रेजेंटेटिव का। मेरा सोच क्या है, मेरा विजन क्या है हमारे क्षेत्र की महिलाओं के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। एक एग्जांपल देना चाहूँगा और यहाँ पे कोट करना चाहूँगा क्षेत्र के लिए। एक मेरा एरिया है सीमापुरी, न्यू सीमापुरी के अंदर क्लस्टर एरिया है, F ब्लॉक की झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है। तो वहाँ पर एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस मैं उसमें मेंशन करना चाहूँगा आज। एक बहुत यंग डायनेमिक लड़का मिला मुझे, जिसने हमसे संपर्क किया। जब उसने मेरे आइडियाज़ सुना तो बोले कि एक हमारे क्षेत्र के अंदर एक पढ़ा लिखा यंग डायनेमिक, अब मैं अपने आप को वो यंग बोलते हैं लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो मुझे एनर्जी दे देकर यंग फील करवाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आई वॉन्ट टू गेट एसोसिएटेड विद यू। तो मैंने उससे बोला आप क्या करते थे? तो ही वॉज अ रैग पिकर, मतलब जो कबाड़ी का काम करने वाला, जो कूड़ा बिनने वाला काम करता था। और वो लड़का वहाँ से कूड़ा बिनने से लेकर आज एक बिजनेस मैन बन गया। तो मैंने उसको बोला यू विल बी माई ब्रांड एम्बेसडर, और आपके क्षेत्र में आके जो आपके साथ में जो टीम है उनके साथ बैठ के बात करना चाहता हूँ, उस एरिया के लोगों के साथ में मैं बैठ के डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप उनको आइडिया देंगे कि जो कूड़ा उठाते हैं इससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है। कूड़ा है, लोग उनको कबाड़ी बोलते हैं, लेकिन वो उसको उससे कैसे बिजनेस मैन बना, वो ताजुद्दीन उसका नाम है। तो ताजुद्दीन को मैंने जब बात किया तो मैंने बोला कि यू विल बी अ पार्ट, विल गो फॉर अ पार्टनरशिप। हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम जाएंगे और लोगों के बीच में जाके आई विल मेक यू द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस कैंपेन। आम जनता के लिए कुछ सर मतलब रोजगार के लिए कुछ आपका प्लान है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। मेरा मैनिफेस्टो में अलग से सीमापुरी के लिए प्लान कर रहा हूँ, जिसमें 12th क्लास के गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑलरेडी मेरे साथ में एसोसिएट करने शुरू कर गए। 12th क्लास के बच्चे से लेकर कितना भी जो भी पढ़ाई लिखाई उनकी, वो सारा रोज़गार मेला मैं प्लान कर रहा हूँ। जो रोज़गार मेरा है बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे मैं
समर्पित कर रहा हूँ और मैं उसको मैनिफेस्टो में अपने लेकर आ रहा हूँ कि हम रोज़गार मेला लगाएंगे। हमने लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है कि आप आएँ। हमारा एक और कैंपेन चला रहा हूँ, 1 कॉल प्रॉब्लम सॉल्व। 1 कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, ये मेरा कैंपेन है। एक नंबर मैंने लोगों को दे दिया है कि उस पर कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम्स अभी से बताना शुरू कर दीजिए कि आफ्टर बिकमिंग योर MLA, आफ्टर बिकमिंग योर रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट आर द प्लान्स आई हैव, व्हाट इज़ द विजन आई हैव फॉर माई पीपल इन सीमापुरी। सो मैं ऑलरेडी प्लान कर चुका हूँ। आई हैव गॉट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हाट आई हैव टू डू इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी। एंड मैं समझता हूँ कि मुझे एक बार जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है वो मुझे वहाँ तक पहुँचाएंगे जिस काम के लिए मेरी पार्टी ने मुझे वहाँ पर भेजा है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा आपसी भाईचारा। वहाँ पर राजेश जी भाईचारा तो बहुत दिक्कतें हैं, जैसे क्राइम बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा जो वहाँ की मुख्य समस्या है जल भराव है, गंदा पानी है और आम समस्या है। मतलब क्राइम है, क्राइम के साथ साथ वहाँ के लोग जो हैं आम समस्याओं से भी बहुत ज़्यादा दो चार हो रहे हैं। उसके लिए वहाँ क्या और आप ऐसा क्या करेंगे कि जो पुराने विधायक वहाँ नहीं कर पाए, जैसे राजेंद्र गौतम जी हैं जो वहाँ पर विधायक रहे, उसके बाद वो मंत्री भी रहे सरकार में, लेकिन वहाँ की समस्याएं ये दूर नहीं हो पाई, आप उसके लिए क्या करेंगे? मैं फिर बताता हूँ। मेरा सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन का डिज़ास्टर मिटिगेशन रहा जी। मेरा PhD सब्जेक्ट जो था, मेरी थीसिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सिटीज़ जी। तो मेरा तो रिसर्च है इस चीज़ के ऊपर। और मेरा जो पिछला रिपोर्ट कार्ड है एज ए MLA फ्रॉम बलजीत नगर एंड पटेल नगर, वहाँ के लोग इस बात की गवाही देंगे आपका ये इंटरव्यू देखकर कि बलजीत नगर में भी सेम यही समस्याएं थी। पानी वहाँ पे टैंकर से मिलता था। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं घर में उस पहाड़ी एरिया में जाकर नल से पानी पहुँचाऊँगा एंड आई फुलफिल्ड दैट प्रॉमिस एंड दिस आई एम मेंशनिंग इट ऑन एयर। आपके चैनल के माध्यम से ये इस बात को एंडोर्स करेंगे पटेल नगर के लोग दैट यस राजेश लिलोथिया जो कह रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि मैंने घर में लोगों को नल से पानी पहुंचाया था। वहाँ पर सीवर की सुविधा नहीं थी क्योंकि पहाड़ी एरिया था। वहाँ पे सीवर लाइन को इंट्रोड्यूस करने का काम वहाँ के उस वक्त के MLA राजेश लिलोथिया ने किया था। वहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम थी, उस काम को पूरा मैंने किया था। तो जो डेवलपमेंट के काम है उसको करने का एक्सपीरियंस मेरे पास है। दिल्ली को जो एक खूबसूरत दिल्ली आप देख रहे हैं, ये वो दिल्ली है जो 15 साल पहले शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, हम लोग 3 टर्म यहाँ पर रहे, उनके टाइम पर जो डेवलपमेंट की कोर कमेटी थी दिल्ली की, उसका एक मैं सदस्य रहा। तो वहाँ पर हमने ये सब काम किए हैं। मुझे पास्ट एक्सपीरियंस है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार अगर मुझे मौका मिलेगा, सीमापुरी के लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे एज ए MLA, आई एम गोइंग टू फुलफिल ऑल दिस प्रॉब्लम। 90 दिन का मैंने प्रॉमिस किया है, 1 कॉल प्रॉब्लम सॉल्व करें, उस पर मेंशन करें। MLA बनने के 90 दिन के अंदर ये सब चीज़ों को हम सॉल्व। मैनिफेस्टो जो है वो आपने भी घोषित किया है और आम आदमी पार्टी ने भी घोषित किया है, बीजेपी ने भी किया है। आम आदमी पार्टी 2100 रुपये महिला सम्मान योजना जो है वो लेकर आ रही है, जिसके लिए उसने अपने कार्ड भी बांटने शुरू कर दिए महिलाओं को, उनके फॉर्म भी भरवाने शुरू कर दिए। इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए बस फ्री है। मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात करें, मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने किए थे। इसके साथ साथ जो है बिजली पानी आपने उनसे ज़्यादा देने का वादा किया है, लेकिन जो प्रचार होता है, प्रचार में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आपसे आगे नज़र आ रही है, क्योंकि आप अपनी बात जो है जनता तक पहुंचाने में शायद अभी नाकाम हो रहे हैं। ये जो 1000 रुपया अभी देंगे हम आपको, और उस चुनाव अगर आपने जिता दिया आम आदमी पार्टी को तो 2100 रुपया देंगे। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए। यही तो प्रचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। झूठ है ना ये। 3 साल से पंजाब के अंदर सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहाँ पर भी चुनाव से पहले उन्होंने इसी तरीके के रजिस्ट्रेशन महिलाओं से करवाए थे कि 1,000 रुपया देंगे। 1 महीने भी अगर उनको 1,000 रुपया मिला हो तो मैं अपने चुनाव लड़ने से मना कर दूंगा पार्टी से। आप ये देखिए कि लोगों की लंबी लंबी लाइन, आप मजाक उड़ा रहे हैं लोगों की गरीबी का, महिलाओं की बेबसी का आप मजाक उड़ा रहे हैं। इसके खिलाफ तो केस बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर वायदा कर रही है इस बात का, तो कर्नाटक के अंदर हम 2,000 रुपया दे रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी वायदा कर रही है कि हम 25 लाख रुपए का फ्री इलाज करवाएंगे, तो वो हमने
राजस्थान में चिरंजीवी योजना के माध्यम से लोगों को वो फैसिलिटी पहुंचाई थी। हजारों की तादाद में चिरंजीवी योजना 25 लाख का फ्री इलाज का फायदा कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में दिया था। तो उसी तर्ज पे जो हमने किया था वो दिल्ली में भी करेंगे। आप हमको एक बार मौका दें, ये वाली बात हमने यहाँ पर लोगों के सामने पेश की है। हम झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर हमारी सरकार बनी, सबसे पहला वो काम वो किया। हिमाचल प्रदेश में हमने वायदा किया था, हम ओपीएस जो हमारी स्कीम थी वो हम लागू करेंगे। वहाँ पर हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया उसको। तो हमने जो कहा वो पूरा किया। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही है हर बार चुनाव प्रचार में? क्योंकि आप पिछले 2 चुनाव हारे हैं और एक भी सीट नहीं निकाल पाए। हमारी परवरिश इस तरीके से होती है, हमारी ग्रूमिंग इस तरीके से होती है कि हमें कहा जाता है, नसीहत दी जाती है कांग्रेस की लीडरशिप से कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। जो किया है 15 साल के विकास को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। आज आप मेट्रो के अंदर आते हैं, कांग्रेस पार्टी की देन है। दिल्ली के अंदर एयर कंडीशन बसेस चलती हैं, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का लेवल कम किया था, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे की बिजली मुहैया करवाने का काम वो कांग्रेस पार्टी का था। हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल्स वो तादादों के अंदर हर विधानसभा में बने, हर असेंबली के अंदर हमारा उस वक्त के अंदर डिस्पेंसरी हुआ करती थी। ये इसने उसकी मरम्मत तक की नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहती है, डिवाइड करना चाहती है, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग भाईचारा पसंद करते हैं। मेहरबानी करके ये धर्म की राजनीति छोड़ दीजिए, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति छोड़ दीजिए। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ये उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि दिल्ली के डेवलपमेंट की बात कीजिए, दिल्ली में विकास कैसे होगा उसकी बात कीजिए, दिल्ली के इलेक्शन को पोलराइज मत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीमापुरी से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश लिलोटिया जी। हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।